ओके फाइन। सो सभी का स्वागत स्वागत स्वागत। दिस इज VOSC इंडिया का वीकली एजुकेशन सेशन, जिसमें हम बहुत अमेजिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। राइट, बहुत बढ़िया। टॉपिक को शुरू करने से पहले फाइन, देयर वी गो। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं VOSC के इस अमेजिंग एजुकेशन सेशन में, जिसको हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप कंफर्टेबली बैठ जाइएगा, चेयर, सोफा, बेड पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं बैठ जाइएगा। ये सेशन पूरा 45 से 60 मिनट का रहने वाला है। अगर आप इसमें हेडफोन यूज करेंगे तो सही से जानकारी पा पाएंगे और सही से सुन पाएंगे। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पेन नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। और अगर आपको अपना फोकस कंसंट्रेशन बनाना है तो ग्लास ऑफ वाटर, एनर्जी ड्रिंक एंड ब्लैक कॉफी भी लेकर आप बैठ सकते हैं। चलिए आगे नजर मारते हैं। आज हम किस बात पे बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये क्या रहने वाला है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। VOSC इंडिया प्रेजेंट करता है और VOSC में बताऊं, हम मतलब आई प्राउडली से VOSC सबसे ज्यादा फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट में, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स वुमेन है, और वुमेन ही नहीं होम मेकर्स हैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स। तो आप बोल सकते हो राइटली कि VOSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमेन को एम्पावर करता है। और इसी कड़ी में हम आगे की चर्चा करने के लिए बढ़ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच होती है, होलिस्टिक का मतलब होता है 360 डिग्री, पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? ऑप्टिमल, बेटर हेल्थ, ऑप्टिमल, मैक्सिमम मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में। मेंस्ट्रुअल हेल्थ ये फीमेल्स की हेल्थ, मतलब फीमेल अगर 60 साल की है, एवरेजली बोल रहा हूं मैं, तो ज्यादातर आधे से ज्यादा जिंदगी उनकी मेंसेस में जाती है। राइट, जब से एक फीमेल को समझ आने लग जाती है, तब से उनकी ये पूरी जिंदगी मेंसेस में जाती है। और उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा बहुत गंभीर है, इसीलिए मामला बहुत गंभीर है, तो गंभीरता पूर्वक आप बैठिएगा, सुनिएगा। प्लीज हेडफोन लगा के जितना भी आप समझ पाए, लिख पाए, उतना लिखने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके फ्यूचर में आगे जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आए या फिर कोई भी इशू आए तो आप उसको नोट डाउन कर पाए, या आपके पास वो नोट्स होने चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और मैं प्लेटफॉर्म को खोलता हूँ और बात करते हैं हम एम्पावरिंग वुमेन। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट, और आज क्यों हम ये बात कर रहे हैं, बिकॉज टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हम हर साल 8 मार्च को ये बनाते हैं, और आज 8 मार्च 2025 है। VOSC इस कड़ी में और आगे बढ़ रहा है, और आज इस टॉपिक में हम एड्रेस करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में। उसी कड़ी में हम आपको अवेयरनेस भी प्रोवाइड करेंगे। अवेयरनेस के साथ साथ क्या क्या न्यूट्रिशन आपको खाना है, किस तरह हाइजीन मेंटेन करनी है, और अपनी इमोशनल साइड, इमोशनल वेलबींग को कैसे अच्छा करना है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और लास्ट में कुछ ऐसे नुस्खे मैं देने वाला हूं आपको, हमेशा से देते आए हैं VOSC में, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस महफिल को, या फिर इस पूरे कारवां को। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, और यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। आज हम किन किन ब्लॉक पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ये होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल बायोलॉजिकल, ये नेचुरली आता है फीमेल्स में, एक एज से ये नेचुरल शुरू होगा। ये ऑकर करता है 21 से 35 दिन की साइकिल में, नियरली अबाउट 21 से 35 दिन। 21 से 35 दिन की साइकिल में ये आते हैं, हर महीने बार बार आते हैं, एक सर्टेन एज से शुरू हो जाता है। और हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। जिन भी फीमेल्स को फ्यूचर में, जो अभी टीन एज में है, और जब वो पूरी बालिग हो जाएंगे, तो तब वो अपना आफ्टर मैरिज दे वांट टू प्रोड्यूस अपने जैसे, तो उसके लिए आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ रिप्रोडक्शन ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी हेल्थ डिपेंड करती है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर। राइट, सो अब इनकी जरूरत क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ में बहुत जरूरी है। हमारा जितना भी हार्मोनल बैलेंस होता है, जितना भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं, एट अ सर्टेन एज, आपको पता है प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स का, किसी का 10 साल, किसी का 12 और किसी का 13-14 साल में भी जाकर पीरियड शुरू होते हैं। तब से शुरू होकर मेनपॉज तक, सर्टेन एज तक आपके पीरियड्स आते हैं। हर महीने का आपका है। राइट, ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ आपको मेंटली, इमोशनली बहुत इफेक्ट करती है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, PMS, प्री मेंस्ट्रुअल जो स्विंग्स होती हैं आपकी। राइट, सोशल पार्टिसिपेशन पे बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपको मेंसेस इर्रेगुलर मेंसेस हैं आपके, तो आपको काम में, आपके ऑफिस में, आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, आपके डेली एक्टिविटी में ध्यान नहीं लगेगा। बट अगर आपके पास आपके रेगुलर मेंसेस हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे कामकाज, बहुत फोकस होकर कर पाएंगे कामकाज। तो ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा, मैं बोलूं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज को। राइट, अब कुछ चैलेंजेस हैं
जो फीमेल्स वुमेन्स फेस करती हैं इन जनरल। बहुत सारे चैलेंजेस हैं वैसे तो फीमेल के लाइफ में, और जिसकी लाइफ में चैलेंज ना हो उसकी लाइफ नहीं होती, मैं तो ये मानता हूँ। बट हाँ, फिजिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज आता है स्टिग्मा एंड टैबू। हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे सोशल में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है पीरियड्स को लेकर, मेंसेस को लेकर। बहुत सारे समाज में ऐसी प्रथाएं हैं, ये प्रैक्टिसेस की जाती है कि उन दिनों में पूजा पाठ नहीं करनी, उन दिनों में रसोई घर में नहीं जाना, उन दिनों में कुछ अच्छा काम नहीं करना, उन दिनों में अलग थलग कर देना, अलग रूम में बैठा देना। ये सारी प्रथाएं चलती हैं हमारे कल्चर में, मिसकंसेप्शन है बट प्रैक्टिस की जा रही है बहुत दिनों से, क्योंकि हमें लैक ऑफ नॉलेज है, एजुकेशन ही नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स जानती नहीं है ये होते क्या है। मतलब उनको तो ऐसा होता है कि अचानक से कुछ ऐसा एक्सीडेंट टाइप होता है ना, अचानक से जिंदगी में एक ऐसा दिन आया कि उस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ, काइंड ऑफ होता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, ना ही कोई देने वाला है, ना ही कोई लेने वाला है नॉलेज। और इसी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हाइजीन एंड सैनिटेशन बहुत बड़े इश्यूज हैं। साफ सफाई रखना बहुत बड़ा इशू है। एक तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते जो नेचुरली साफ रख पाए या हाइजीन मेंटेन कर पाए। जितने भी आप ये, मतलब एक्चुअली ये एक कस्टमर की गलती है कि आप किस तरह मार्केट को बनाते हैं। इंडियन कंज्यूमर सस्ता और टिकाऊ पे निर्भर करता है, तो वैसे ही कंपनीज भी उसी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और उन प्रोडक्ट्स में ऐसे ऐसे बहुत सारे केमिकल्स या फिर बहुत चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट मटेरियल यूज करती हैं, और उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं फीमेल्स को। तो जैसे कि जो पैड्स होते हैं पीरियड्स के, उनमें प्लास्टिक का यूज होना, केमिकल का यूज होना, जिसकी वजह से वजाइनल इंफेक्शन, कैंसर तक का पता चलता है, एलर्जीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, वहाँ पे इचिंग होना, वो नॉर्मल है क्योंकि वी आर यूजिंग प्लास्टिक इन आवर पैड्स। तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सैनिटेशन का इशू बहुत मेजर है, इसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है वो महिलाएं हैं, और ये बहुत बड़ा एक हेल्थ कंसर्न है। यस, कंडीशन लाइक पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस और सीवियर क्रैम्प्स। हम बहुत जनरल हो जाते हैं कि पीरियड में तो क्रैम्प आते हैं यार, ठीक है, नॉर्मल नहीं है ये, बिकॉज हमारी हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कत है इसलिए क्रैम्प्स आ रहे हैं। दीज आर नॉट नॉर्मल, बट हम इन चीजों को इतना जनरलाइज कर देते हैं, इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं कि हम इन चीजों के ऊपर ख्याल ही नहीं रखते, ध्यान ही नहीं रखते। बट VOSC इंडिया आज इसी मुहिम पे है, और थोड़ा बहुत रिसर्च करके हम ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू ब्रेक मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा को कैसे हम ब्रेक करेंगे, जो हमारी सोसाइटी में, हमारे सोशल कल्चर में जो टैबूज चलते आए हैं। बहुत सारी सोसाइटी ये मानती है कि मेंसेस जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, अनक्लीन होते हैं, गंदगी है, अछूत टाइप बना देते हैं वुमेन्स को, गर्ल्स को, वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती हैं, मंदिरों में नहीं जाती हैं, उन दिनों पूजा पाठ नहीं करते। इवन अभी जो पाक महीना चल रहा है रमजान, आप सब गवाह होंगे कि उन दिनों में रोजे भी नहीं रखते, राइट। तो किचन में ना जाना, मंदिरों में ना जाना, अपनी पढ़ाई करने नहीं जाना, स्कूल में बहुत सारी प्रथाएं, मतलब घर से निकलना ही नहीं। अब इसके क्या परिणाम है, दुष्परिणाम क्या होते हैं इन स्टिग्मास? बिकॉज क्योंकि हम खुले में इन सब की बात नहीं करते, नॉर्मल बातें नहीं होती हमारी, जर्नल एक नॉलेज नहीं है हमें कि ये नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इट्स नॉर्मल, इट हैपेंस। आपको भी हुआ था, कि बच्ची को भी होगा, और आने वाली पीढ़ियों में भी होगा, बट ओपन डिस्कशन नहीं होती। उसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलाई जाती है, भूल धारणाएं फैलाई जाती हैं। बहुत सारी गर्ल्स जब उनका पीरियड्स आने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा मतलब लाइक नॉलेज नहीं है, बिकॉज तो स्कूल ड्रॉप आउट भी करती हैं, पढ़ाई तक भी छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको पता है इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है जो उनको सेफ रख सकें। ये मैं रूरल बात कर रहा हूँ, आजकल तो बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेजेस लेके चलती हैं वो, क्योंकि उनके घर से ही ये चीज शुरू होती है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इस तरह। तो ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस करती हैं, मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर टाइप, ट्रॉमा टाइप हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही, अपनी सेल्फ स्टीम को खो देती हैं, और अपने आप में ही शेम बोल लीजिए, या अपने आप को ही कोसना कि मैं लड़की क्यों पैदा हुई। तो इस तरह का, मतलब कहाँ उसको प्राउड होना चाहिए था कि अब मेरे पीरियड्स आ गए हैं, आई हैव टू बी प्राउड, क्योंकि अब मैं रिप्रोडक्शन कर सकती हूँ, स्टेज पे आ गई हूँ, मैं एक अपने जैसे इंसान को दुनिया में ला सकती हूँ, मैं उस चीज का शुरू हो गया मेरे लिए। तो रादर देन सेलिब्रेटिंग दैट थिंग, हमारी सोसाइटी में ये चल रहा है कि अलग थलग कर देना, विच इज रॉन्ग, जिसपे हमको बहुत ज्यादा काम करनी पड़ेगी। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं फॉलो, स्टेप्स टू ब्रेक स्टिग्मा। पहली बात तो हमको ओपन डिस्कशन करना होगा, और ये ओपन डिस्कशन ऐसे ही नहीं हो सकता कि कहीं भी बैठ के कर लिया, नहीं, ये हमारे घरों से शुरू होगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम इटसेल्फ। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें शुरू करें, आपस में बात करें, कजन्स हैं, कजन्स के साथ बात करें, स्कूल में आपस में 2 फीमेल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं, आपस में बात करें, एजुकेट करें। ये मुद्दा सिर्फ लड़कियों तक नहीं है, ये मुद्दा लड़कों को भी एजुकेट करने का है। एजुकेशन कैंपेन्स, एजुकेशनल कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, चाहे वो हमारे स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो हमारे कॉलेज लेवल पे हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो। संडे सैटरडे कैंप्स लगाने पड़ेंगे इनकी जानकारी देने के लिए कि इट्स अ नेचुरल बायोलॉजिकल थिंग। सो राइट, मेंस्ट्रुअल राइट्स अवेयरनेस चलानी पड़ेगी, पॉलिसीज लानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, राइट। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा
मतलब स्ट्रगल है, अगर मैं ओपन एक सेशन रख दूं, यहाँ पे ओपन डिस्कशन रख दूं कि आपको भी पता है बहुत सारे चैलेंजेस आप खुद से फेस कर रहे हैं इन सब चीजों पे, तो ये सारे स्टिग्मा कब दूर होंगे? जब हम खुद स्टेप लेंगे कि नहीं, मेरे को बात करनी है, लोगों को मेरे को जागरूक करना है, तो ये मेरे से शुरू होगा। हमको किसी सरकार या किसी कोई अवतार आएगा हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ेगा, नहीं, ये आपको शुरू करना होगा। मान लीजिए आपने जिंदगी में ये प्रताड़ना झेली है, सॉरी फॉर दिस वर्ड बट यस इट इज ट्रू कि ऐसा ही होता है, तो आपको अपने बच्चों के लिए ये स्टेप लेना होगा कि मैं उनको एजुकेट करूंगी, वो किसी और को ऐसे ना करें। तो ये हमको स्टेप लेना पड़ेगा, राइट। सो आप थोड़ा समझते हैं, अब तक तो हमने सोसाइटी, सिग्मा और ये सब के बारे में बात कर ली, आप थोड़ा समझते हैं एनाटॉमी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल होती किस स्टेज में है। वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है पहले 1 से 5 दिन में, जिसमें हल्का हल्का शेडी एंड यूरिन लाइन आती है, इसमें क्रैम्प्स आते हैं, हल्का हल्का दर्द होगा, थकान महसूस होगी, सर दर्द महसूस होगा पहले 5 दिनों में। दूसरा जो फेज है उसको हम बोलते हैं फॉलिकल फेज, ये 6 से 14 दिन तक होता है। इसमें बॉडी तैयार होती है एग रिलीज करने के लिए, और इसमें आपका एनर्जी भरपूर होती है और मूड स्विंग बहुत अच्छे होते हैं, राइट। ओवुलेशन पीरियड, ये सबसे फर्टाइल पीरियड होता है, 14 से 16, मतलब 14 डे और 16 डे ओवुलेशन पीरियड, और इस टाइम पे ज्यादातर जो कंसीव करना चाहते हैं वो इस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा एग रिलीज करती है इस टाइम पे। तो एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरीज बहुत ज्यादा, राइट। और ये सारे साइंस हैं कि आपकी बॉडी में थोड़ा मतलब गर्म महसूस करेगी बॉडी, बुखार टाइप भी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, राइट। बहुत सारे सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस आते हैं आपके अंदर। तो इस टाइम पे एक्चुअली मैं डाइट का भी बताऊंगा, आगे भी बहुत सारा है कि क्या खाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लास्ट फेज होता है लुटेल फेज, 17th डे से लेकर 28 दिन का। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, PMS सिम्टम्स आ जाते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब इवन आपको मैं बताऊं, पीरियड्स के आने से पहले भी बहुत सारी फीमेल्स को ब्रेस्ट में पेन होता है, पक्का पक्का टाइप लगता है, ब्रेस्ट में पेन होता है। इवन पीरियड्स के जाने के बाद ये होता है। पीरियड्स के आने से पहले मूड स्विंग्स होते हैं कुछ दिन पहले, पीरियड्स के जाने के बाद भी मूड स्विंग्स होते हैं, ब्लोटेड फील करता है बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस, रैपिड हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं भाई। मतलब आप ये बोल लो कि दुनिया ऐसे से उल्टा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 360 टर्न लेती है। तो ये होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बार बार सेशंस में भी हम बोल रहे होते हैं, फीमेल्स को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मतलब हाथ पैर कुछ भी जुड़वा लीजिए प्लीज, अपने हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपना डाइट के लिए जागरूक हो जाइए। एक ही दिन तो है, थोड़ा सा ही तो है, अरे कर लेना, एक ही दिन तो छुट्टी ले रही है, मत करिए। एक दिन का भी हार्मोनल डिसबैलेंस आपके पीरियड्स में और आपके मूड स्विंग में आपके अंदर भूचाल मचा सकता है। एक दिन भी आपको नहीं छोड़ना है अपने फिटनेस को, फिजिकल हेल्थ को, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। अब थोड़ा न्यूट्रिशनल, थोड़ा डाइट के बारे में देख लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। यस, जब हम पीरियड्स में होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हमें, तो बहुत सारा खान पीन का हमको ध्यान रखना है, ताकि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हेल्दी जाए, बढ़िया जाए, मस्त जाए और स्वस्थ जाए। पहली बात, क्योंकि मेंसेस में ब्लड लॉस होता है बहुत ज्यादा तादाद में, इसीलिए हमको आयरन और आयरन के साथ विटामिन सी, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई आयरन की सब्जी खा रहे हैं उसके साथ आपको विटामिन सी जरूर लेनी है। विटामिन सी आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, दुगना भी कर देती है, शायद ज्यादा भी कर देती है। और आयरन, ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको पता है ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया होता है, राइट। तो इसीलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खट्टी, आंवला, नींबू, अभी जो चल रहा है संतरा, किन्नू, मौसमी खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए अच्छे से, और कोशिश करें कुकिंग मेथड, पकाने के जो मेथड है उसमें भी आयरन की कढ़ाई में खाना बनाने की कोशिश करें, उससे भी काफी हद तक आपको आयरन मिलता है। ये वाला जो मिनरल है ना, मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है विटामिन B6। आपके जितने भी क्रैम्प्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें मैग्नीशियम एंड विटामिन सी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो मैग्नीशियम आपको बनाना से मिल जाएगा काफी हद तक, और विटामिन सी एंड मैग्नीशियम दोनों ही नट से आपको मिल जाएगा। इवन बनाना में विटामिन B6 भी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपके इन्फ्लामेशन, सूजन या पेन जो हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको कम करने में मदद करते हैं। तो फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, वॉलनट्स, अखरोट आप खा सकते हैं, राइट। कैल्शियम एंड विटामिन डी, यस, देखो जो लोग कैल्शियम खाते हैं, और कैल्शियम खाना ही नहीं, कैल्शियम आपकी बॉडी में है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी दोनों एक साथ होते हैं। विटामिन डी का कैल्शियम के बगैर कोई काम नहीं, कैल्शियम का विटामिन डी के बगैर कोई काम नहीं। ये ऐसे दो साथी बन जाते हैं, जो एक चला जाए तो दूसरे का कोई दिल नहीं लगेगा, है ना, मन नहीं लगेगा, और दूसरा चला जाए तो दूसरे का मन नहीं लगेगा। दोनों का साथ में ही मन लगता है, तो दोनों को साथ में। मान लीजिए मेरे अंदर 206 हड्डियां हैं,
और कैल्शियम भरपूर मात्रा में, मैं ये बोलूं कि सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाने वाला खनिज मिनरल जो है वो कैल्शियम है। तो इतना अगर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर है तो हमको विटामिन डी बहुत जरूरी है। और हमको बाजार में घूमने की जरूरत नहीं है कि विटामिन डी के कुछ सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। इतनी तादाद में विटामिन डी मिल रहा है सिर्फ धूप में 10 से 15 मिनट, पूरे दिन का 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ वहां धूप में खड़ा होना है, आपका विटामिन डी भरपूर मात्रा में। मैं सिर्फ ये पीरियड्स का ही नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पूरी बॉडी में पेन हो, मसल क्रैम्प हो, हार्मोनल प्रोडक्शन हो, या कोई भी वेयर एंड टेयर चल रहा है, विटामिन डी ले लो, बढ़िया स्वस्थ हो जाओगे, अच्छे होने लग जाओगे। जो फूड अवॉइड करने हैं, यहां तक तो हमने बात कर ली कि क्या खाना है। अब हम नीचे बात कर रहे हैं क्या नहीं खाना है। पहली बात ध्यान रखना, क्योंकि पीरियड्स में पेन वगैरह होता है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, तड़कता भड़कता चटपटा खाना अवॉइड करना है, प्लीज ध्यान देना। कैफीन, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक नहीं लेनी है, नहीं मतलब नहीं, 1 ग्राम 1 mg भी नहीं, क्योंकि कैफीन नेचुरली आपको अलर्टनेस प्रोवाइड करती है और वो आपका दर्द बढ़ा सकती है पीरियड्स में। और कैफीन का एक नेचुरल फिनोमिना है, वो ड्यूरेटिक होता है और डिहाइड्रेशन कर सकती है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी पहले ही डिहाइड्रेटेड हो रही है, उस पे सोने पे सुहागा आप कैफीन खाकर कर देंगे तो बॉडी और ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो उन दिनों में ट्राई टू हैव इनफ्यूज वाटर जो हम बनाते हैं, 2-4 फल ले लीजिए, उसको पानी में डाल लीजिए, पुदीना के पत्ते ले लीजिए, कुकुम्बर ले लीजिए, उनको पानी में डालकर उस पानी को पियो, आराम से 4-5 घंटे रख दो, उस पानी को पियो। जितना ज्यादा आप वाटर इनटेक करोगे पीरियड्स में, उतना टेम्परेचर आपका जो है वो नॉर्मल रहेगा और मूड भी अच्छा रहेगा। फिर शुगरी एंड प्रोसेस फूड बाहर का मंगाकर, स्विगी, जोमेटो, ये सब जेप्टो और ये ब्लिंकिट जो हमारी जिंदगी आसान कर रहे हैं, उतना ही हमको फिजिकली बर्बाद भी कर रहे हैं। तो शुगरी एंड प्रोसेस प्रोडक्ट नहीं खाने हैं, ये आपके ब्लोटिंग फील कराएगा, मूड स्विंग्स कराएगा। ज्यादा नमक वाला, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। अगर आप ज्यादा नमक खाते हो, जो लोग थोड़े से ओबेस हैं, मतलब जिनकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन है, वाटर वेट है, फूला फूला बॉडी जिनकी है, वो बहुत ज्यादा नमकदार चीजें खा रहे हैं। अगर नमकदार नहीं खा रहे हैं तो वो जरूर बाहर की ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो लो सोडियम फूड खाना है, हाई सोडियम फूड नहीं खाना। इन बातों का जरूर ध्यान रखना ताकि आप अच्छे से अपने हेल्दी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेंटेन करें। अभी हाइजीन और सैनिटरी प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत है, क्यों आपको हाइजीन मेंटेन करनी है जब आप पीरियड्स में होते हैं? पहली बात तो हाइजीन मेंटेन करने से आप इन्फेक्शन को दावत नहीं देते, प्रिवेंट करते हैं। खुजली, रैशेस होने का डर रहता है उन दिनों में, वो भी बच जाता है अगर आप हाइजीन मेंटेन करोगे। और बहुत सारे पैड्स ऐसे होते हैं या बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, तो कीला होता है वहां पर, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, किसी भी काम में वहीं पे दिमाग रहता है कि यार अब ब्लड तो नहीं ज्यादा हो गया, ब्लड तो नहीं ज्यादा आ रहा। तो इस टाइम पे आपको अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, तो इसलिए अपना हाइजीन सबसे बढ़िया रखना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बताने वाला हूँ इसमें। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स, कौन कौन से टाइप के सैनिटरी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे क्योंकि ऑब्वियस है इन दिनों में काम तो रोक नहीं सकते, ऐसे दुनिया छुट्टी मना रहे, भाई 5 दिन की छुट्टी मिल गई हमको, तो हम तो बैठे हैं हाथ पे हाथ रखकर, नहीं भैया काम भी बराबर करना है, उसमें तो कोई रियायत नहीं है, उसमें तो कोई छूट नहीं दे रहा, बराबर काम चलना है, वो तो काम करेंगे। तो डिस्पोजेबल पैड्स आते हैं जो यूज एंड थ्रो होते हैं और ऑब्वियस है इजी टू यूज होते हैं और अवेलेबल होते हैं मार्केट में आराम से। ये टैम्पून्स होते हैं, है ना। टैम्पून्स ये उनके लिए होते हैं जो जिनका बहुत ज्यादा एक्टिव वर्क है, बहुत ज्यादा एक्टिव वर्क है, और इसको वर्जिना में इंसर्ट किया जाता है और ये आपके चलने फिरने में इजी रहते हैं टैम्पून्स, राइट। इसका पता कीजिएगा, नाम आप लिख सकते हो क्या होता है। फिर मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं, रीयूजेबल कप्स आते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स आते हैं, क्लॉथ पैड वैसे मेरे ख्याल से अच्छे भी रहते हैं कॉटन के और आप यूज कर सकते हैं और सस्टेनेबल रहते हैं, बट इसको अच्छे से वॉशिंग और अच्छे से धूप में, विटामिन डी धूप में सुखाने की जरूरत, तो इनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो डिस्पोजेबल पैड्स इज गुड, राइट। बाकी अगर आपके पास भी कुछ ऐसा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा ताकि हम भी दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि यस यू कैन यूज दिस। तो बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखिएगा कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो पैड्स हो चाहे वो टैम्पून्स हो, 4 से 6 घंटे से ज्यादा मत यूज कीजिएगा, आपको चेंज करना है। 12-12 घंटे 10-10 घंटे पता ही नहीं है, पहन के ही रखा हुआ है, ऐसा मत कीजिएगा। और जब भी आप रिमूव करते हो पैड्स को, ऑलवेज हैंड वॉश करेंगे अच्छे से, पहले भी रिमूव करने से और बाद में भी चेंज करने की। और प्लीज पैड्स को ऐसे ही मत फेंका करिए, जिस पेपर में वो आता है लिपटा हुआ उसी पेपर में बंद करने की भी टेक्निक है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं ऐसी मिल जाएंगी आपको, जहाँ पे आप देखकर हाउ टू डिस्पोज सैनिटरी पैड देख सकते हैं। प्लीज उनको, बिकॉज ऐसे ही आप फेंक देते हैं फिर वो बाहर आएगा और फिर अच्छा नहीं होता, तो उसको ऐसे डिस्पोज कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सेफ रहे, राइट। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम काफी अच्छा अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, हम इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि क्या हम वर्कआउट करें जब हमको पीरियड्स हो रहे हैं, क्या हमको वर्कआउट करना चाहिए, हैवी वर्कआउट करना चाहिए, लाइट करना चाहिए, योगा करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना, एकदम बेड पे बैठ जाओ, है ना।
सो फिजिकल एक्टिविटीज के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप स्पोर्ट्स में होते, क्रिकेटर होते, वॉलीबॉल प्लेयर होते या फुटबॉल प्लेयर होते और आपको पीरियड्स आगे होते ड्यूरिंग मैच, तो क्या आप मैच छोड़ के जाते? नहीं जाते। तो आप वर्कआउट करते, खेलते। सेम फॉलोज फॉर नॉर्मल पीपल ऑल्सो। बट क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है उस एनवायरनमेंट के, हम आदी नहीं है ऐसी चीज करने के, तो फिटनेस इंडस्ट्री आपको सजेस्ट करती है कि उन दिनों में हल्का फुल्का वर्कआउट करें, वॉक करें नॉर्मल, योगा करें नॉर्मल, लोअर बॉडी पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना। बट ऑन द सेम हैंड स्पोर्ट्स वुमेन खेल रही हैं, राइट, आराम से खेल रही हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आपके कम होंगे, दर्द, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यही नहीं, आपके हार्मोन्स भी और आपका मूड भी बढ़िया रहेगा। हाँ, थोड़ा इंटेंसिटी कम हो सकती है, जैसी इंटेंसिटी नॉर्मल डेज में आप करती हैं इन दिनों में नहीं कर पाएंगी, वो नॉर्मल है। बट नहीं करने वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। बेस्ट एक्सरसाइजेस क्या क्या है? योगा, स्ट्रेचिंग करिए, राइट। योगा स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, मैटर क्या है, मेन मुद्दा क्या है, ये सारा यहां से हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है। जितना भी दर्द आपको बढ़ रहा है वो सब ब्रेन से, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ब्रेन को समझा रहे होते हैं क्या है, मेरे तो दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं तो उन दिनों में हूँ। जब आप दूसरा काम कर रहे होते हैं तब आप ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आप दूसरे काम में बिजी रहते हैं, तो आपको क्रैम्प नहीं आता। आप करके देख लीजिएगा, राइट। जब आप काम में होते हैं ना, तब आपको ये सब फील ही नहीं होगा। बट जैसे आप बैठे सोचने के लिए थोड़ी देर, तो आपको फील होना शुरू होगा, हाँ यार अब दर्द हो रहा है, राइट। तो योगा, स्ट्रेचिंग करिए, वॉक करिए, लाइट कार्डियो कर सकते हैं। जितनी भी अल्टरनेट वाली एक्सरसाइजेस हैं जिसमें जंप इंक्लूड नहीं है, वो सारी आप कर सकते हैं। आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा, पेन किलर वाला, मूड स्विंग, मूड बेटर होगा आपका। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, राइट, क्योंकि लोअर एब्डोमिनल ज्यादा जोर नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं, अपर बॉडी की कर लेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोअर एब्डोमिनल भी कर लेंगे, ताकि आपके हार्मोन्स रेगुलेट रहें, ताकि आप लंबा जो जिंदगी में जाना है। क्योंकि अभी जो इनिशियल स्टेज है, मतलब जो बच्ची अभी 12 साल की हुई है या 13 साल 14 साल की हुई है, उसको पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं, उसके दिमाग में हमने ऐसे डाल दिया इन दिनों में कुछ नहीं करते, बिल्कुल बैठ जाते। नहीं भैया, सब कुछ करते हैं। बट ध्यान रखते हुए, अगर आपको अनईजी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उस काम को करने में रुक जाओ, मत करो, कुछ और करो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो अपने आप को कुछ ना कुछ में इंडल्ज रखना है, डिस्ट्रैक्ट रखना है। एक्चुअली कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स हैं जो हमको करनी है। देखिए, ये तो मैं मतलब ये बोलता रहूंगा, सारा जीवन खत्म हो जाएगा तो भी कम पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, चाहे वो आप पीरियड्स में हो, नॉर्मल लाइफ में हो, बीमार हो ना हो, प्रॉपर स्लीप लेनी। अगर आपकी स्लीप पुअर हुई, ये आपके PMS सिम्टम्स को और खराब कर देगी। यस, और 3 से 4 लीटर डेली हाइड्रेशन करना है, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, मजाक मत मानिए इसको, 3 से 4 लीटर डेली करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर है। जिस जगह पे 70% पानी हो और उसको हम पूरा सुखा दें, तो सोचो सूखी हुई जगह पे क्या हो जाता है। जितनी भी हमारे इंटेस्टाइन में दिक्कत है, जितने भी हमारा ब्लड की दिक्कत है, जितने भी हमारे जो हड्डियां, जितने भी मसल, जितने भी हार्मोन, एंजाइम्स, जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो सब गड़बड़ा जाएंगी अगर हम पानी नहीं पिए। और स्ट्रेस मैनेज, इतनी चिंताएं मत किया करें, मेडिटेशन करो। आंख बंद नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंख बंद करने से अजीब अजीब से किसी और दुनिया में चले जाते हैं, फिर क्या ही कंसंट्रेशन करें। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, बैठे बैठे सांस लेनी है, रोकनी है, जितना रोक सकते हो, फिर धीरे से छोड़ देनी है, फिर बाहर रोकनी है। दिस इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस। जितना सांस आप अंदर ले रहे हो, 10 सेकंड तक लोगे तो 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड होल्ड करो, फिर 10 सेकंड तक एक्सेल करो, फिर 10 सेकंड बाहर होल्ड करो। बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग आसनास है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को अपडेटेड रखना, इन सब चीजों के बारे में बात करना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग किस तरह रख सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमको सीधा सीधा हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि हार्मोनल जो फ्लक्चुएशन होती है, कभी हार्मोन कैसे ऊपर नीचे, वो हमारे मूड, एंजाइटी एंड फोकस, काम में मन ना लगना, काम कर रहे ये एकदम से मूड खराब हो गया, छोड़ दिया काम, आधा अधूरा ही छोड़ दिया, नहीं बाद में करूंगी, है ना। किसी से कुछ बात कर रहे थे, एकदम कुछ याद आया, भड़क गए, राइट। अभी ठीक था, हा, एकदम से गुस्सा। तो ये चलता है, ये हार्मोनल फंक्शंस हैं, तो ये नॉर्मल है। बट इसी पे हमको काम करना है। जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं, जो पहले आते हैं मेंसेस से पहले, तो डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, मतलब आपको एकदम से कुछ बात याद आ जाएगी पुरानी और रोने लग जाओगे एकदम बैठे बैठे, आपका मतलब आपका बस नहीं है, बट ये हो रहा है आपके साथ, वो यही है, PMS है। तो इस पे काम करना है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी जोक को आप, जोक मतलब हंसने वाली बात को आप सुनना, बार बार सुनना, कपिल शर्मा का शो या किसी भी जोक को, जो भी आपको अच्छा लगता है, बहुत हंसाता है इंसान, उसको बार बार सुनना। एक टाइम आएगा कि आप भी बोर हो जाओगे, बट हम एक ही बात पे कितनी बार हो सकते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स को, जो भी बात आपको गुस्सा दिलाती है, जो भी बात आपको सैड करती है, दुख देती है, या जो भी बात आपको रुलाती है, उस बात को, उस ट्रिगर पॉइंट को नोट करिए। ये है क्या, ये किस बात से ऐसा होता है मुझे,
तो उसके ऊपर आपको नीति बनानी है, स्ट्रेटजीज बनानी है, ताकि आप इमोशनल बैलेंस कर पाए, तालमेल बना पाए। माइंडफुलनेस पे तो काम करना ही करना है। जैसे अभी बहुत लोग तो अच्छे से कान पे हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, बट कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्टफोन की तरह हैं, तो वो एक हाथ से कुछ, एक हाथ से कुछ, एक कान से कुछ और दूसरे कान से कुछ, सारी चीजें चल रही हैं। तो जब तक हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंसानी दिमाग एक टाइम पर एक ही काम करने के लिए बना है। आप भ्रम छोड़ दीजिए कि आई कैन मैनेज एवरीथिंग, नहीं भाई, यू कैन नॉट। क्योंकि आप एक काम पे फोकस करोगे तो दूसरा काम आप नहीं कर सकते, फिर जैसे ही उससे फोकस हटाओगे दूसरे पे लाओगे, फिर ये वाला काम नहीं कर सकते। तो पहले एक काम कर लो, खत्म करो इसको, फिर दूसरे पे आओ, खत्म करो इसको, फिर तीसरे पे आओ। तो एक कर रहे, दो कर रहे, तीन कर रहे, साथ साथ में चल रहा है, मुश्किल है। और मेडिटेशन, मैं बोल रहा हूँ, मेडिटेशन आंख बंद करके योगी पोज में बैठने वाला नहीं होता है। मेडिटेशन बुक रीडिंग भी होती है, मेडिटेशन शांत एकांत एक जगह पे बैठना भी होता है। ये आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिड्यूस करना है तो लिखना चालू कर दो किताब पे, नहीं तो पेपर ले लो, नॉर्मली लिखो, उसको फाड़ के फेंक दो, किसी के हाथ मत लगने देना, सबूत लग गया तो फिर लोग उसको वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हथियार बनाते हैं यूज करने के लिए आपके अगेंस्ट, है ना। तो मूड स्विंग्स को ट्रैक करने के लिए बहुत सारे सोशल सपोर्ट हैं, जैसे कि सैटरडे संडे पे अगर आप किटी पार्टी वगैरह, मतलब गॉसिप गर्ल्स नहीं, गॉसिप वाला ग्रुप नहीं, मतलब थोड़ा मूड स्विंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं, जैसे जंगल टाइप होती है एरिया, तो वहां जाके बैठोगे तो आपको बहुत मस्त शांत लगता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नदी बहती है जिनके घरों के पास, या ऐसा कुछ है बोटिंग वोटिंग का है तो वहां चले जाइए। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, अपने आसपास पेड़ पौधे हैं, या आपके घर में ही पौधे पेड़ पौधे हैं, उनसे बात करिए, ग्रीन एनवायरमेंट में जाइए, उससे भी आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा लो होता है, कम होता है। अपने दोस्तों से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, जो फ्रेंड्स हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आपको सेम प्रॉब्लम हो रही है, आपके दोस्त को भी हो सकती है, उनसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि थोड़ा सा मेल मिलाप बढ़े और उनकी भी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम बनके सॉर्ट आउट कर सके। तो ये थोड़े थोड़े तरीके हैं जो हम एक साथ मिलकर सब सॉल्व कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। तो ये इन चीजों को, तरीकों को ढूंढिए, ना कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस सब में जाने की जरूरत नहीं। तो देयर आर वेज टू गेट आउट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो अपने आप को निकालिए इन सब चीजों से, बहुत जरूरी है। तो एक ही चीज पे, उसी माहौल में, उसी उसमें नहीं रहना है, यू हैव टू चेंज। अपने लिए आपको अपने चेंज करना है। अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं और रेमेडीज हैं, जिसमें हम जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं उनकी रेमेडीज है हीट थेरेपी, वो जो गर्म पानी का पेट पे, लोअर एब्डोमिनल पे रख लो, हल्की हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, हल्की हल्की। ये तो मत खाना, इससे बढ़िया तो बहुत सारी चीजें हैं। पेन किलर्स आप ना ही लो, बट हाँ कई बार पेन इतना बढ़ जाता है कि असहनीय होता है, बट फिर भी जितना सहन कर पाओ उतना बढ़िया है। पेन किलर्स या एलोपैथिक चीजें मत जाना, मत लेना प्लीज। मतलब ये आपका आखिरी वो होना चाहिए स्टॉप, कि अब तो मेरे से कुछ नहीं हो रहा तो मैं दवाई लूंगी या लूंगा, उससे पहले मत लिया करो। थोड़ा सा हुआ, ओई माँ मेरे को दर्द हो गया, ले दवाई टैबलेट और ले ली, मत किया करें। उससे आगे आकर आपको आपका लीवर, आपका लंग, आपके ऑर्गन्स फेलियर खत्म हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। पीसीओडी एक होता है, पीसीओडी एक होता है, पीसीओएस। पीसीओडी सेम, पीसीओडी पीसीओएस, सिर्फ फर्क और डी और एस का है। डी एंड एस, डी मतलब डिजीज सॉरी, और ये सिंड्रोम, ये बहुत सारी चीजों को मिलकर बनाने वाला सिंड्रोम, डिजीज एंड सिंड्रोम। तो यहाँ पीसीओडी, पॉलिसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्दी डाइट लीजिए, वेट लॉस कीजिए, वेट मैनेज कीजिए, फैट लॉस कीजिए। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कुछ चल रहे हैं तो वो भी मदद ले सकते हैं। मैं तो मतलब ये दवाइयों से इतना मतलब घबराने की वाली बात तो है ऑब्वियसली, बट मैं जितना दूर रह पाऊँ उतना अच्छा होता है। ये एक और होती है एंडोमेट्रियोसिस, ये आपका वर्जिनल इन्फेक्शन टाइप होता है, अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। पेन मैनेजमेंट करना होगा, हार्मोनल थेरेपीज ले सकते हो लोग, सर्जरी होती है कई बार, सीवियर केस। ये मैंने बोला ना एंड रिजल्ट एकदम दी एंड वाला है। अगर इससे पहले अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल ठीक कर पाओ तो ये सबसे डील करनी ही नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, राइट, हैवी ब्लीडिंग वाले इस चीज का बहुत ख्याल रखना, अपना आयरन बढ़िया रखना, आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, वेल एंड गुड। हार्मोनल थेरेपीज, मेडिकल कंसल्टेंसी लेना कोई बुरी बात नहीं है, जाकर बात करना, समझना कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ दवाइयों में फंसना इज थोड़ा सा कंसर्न है। कब आपको मेडिकल हेल्प लेनी है, जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, आप नॉर्मल भी रह रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, डाइट भी अच्छा ले रहे हो, तब भी पेन हो रहा है, तब जरूर डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन से ज्यादा हो गया, ब्लीडिंग होए जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, तब जरूर जाइए। इररेगुलर साइकिल्स आ रही हैं, कभी भी मतलब 21 दिन नहीं, अभी 15 दिन पहले हुआ था, 10 दिन पहले हुआ था, दिक्कत आ रही है, या फिर 40 दिन हो गए आई नहीं, 2 महीना हो गया आई नहीं, तो इन सब केसेस में आप जरूर हाँ मेडिकली मदद ले सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने आप को या अपने साथ अपने लोगों को एम्पावर करना होगा एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ, और वीओएससी इंडिया अपना काम कर रहा है, कोशिश जारी है हमारी, जितना हो पाए हम कोशिश करते रहेंगे। प्लीज आप भी
जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सैटरडे हमारे वीकली एजुकेशन सेशन में जरूर बुलाया करें। यहाँ नहीं आते तो यूट्यूब पे हमारे जितने भी लिंक हैं उनको जरूर शेयर करो। क्या पता किसकी जिंदगी कब बदल जाए। एक इंसान की जिंदगी अगर आप बदल सकते हो तो इससे बड़ा पुण्य का काम है ही नहीं। तो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस कैसे प्रमोट करनी है स्कूल्स में, ट्राई टू कन्विंस योर टीचर। बच्चे की जो टीचर है, अगर आप फीमेल बच्चे की माँ है तो बोलो मैम प्लीज ट्राई टू हैव एजुकेशनल, थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में बताना चालू कीजिए ताकि वो जागरूक हो उसी एज से, छोटी एज से। कामकाजी महिला है तो अपनी कामकाजी जगह पे थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कीजिए कि वो मेंस्ट्रुअल लीव्स वगैरह जैसे होता है, छुट्टियां वगैरह मिल पाए। बहुत कंपनीज करती हैं, कॉर्पोरेट में करती हैं कि जब आपको पीरियड्स आते हैं तो आपको वो लीव्स वगैरह देना, सैनिटरी पैड्स अवेलेबिलिटी कराना, इजी एक्सेस टू देम, राइट, अच्छे प्रोडक्ट्स देना। कम्युनिटी अवेयरनेस, आपके आसपास ही जैसे RWA होता है बहुत सोसाइटीज का, सोसाइटी में ही आपस में महिला मंडल होता है तो उसमें ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की कोशिश करना ताकि आपकी वजह से छोटी बच्चियां जानकारी ले पाए। सोशल मीडिया में कैंपेन्स रन करना अगर आप कर सकते हैं तो इन चीजों पे जरूर बात करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें। अब मैंने बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भरा मिल जाएगा आपको अच्छी चीजों से। तो ट्राई टू यूज अच्छी चीज, पॉजिटिव चीजें, इन चीजों के बारे में बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करें ताकि हम उस अवेयरनेस को प्रोवाइड कर पाए। और मान लीजिए आपके उस स्टोरी स्टेटस की वजह से किसी की जिंदगी बदल गई, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार आपको कि व्यूअर्स इंडिया के स्टेटस प्लीज लगाइए। आपको नहीं पता कब कौन सा इंसान आपको बोल दे यार ये क्या करती है तू, बड़ा डांस वांस करती है, क्या स्टेटस तू रोज शेयर करती है, सेल्फी का रोज शेयर करती है, ये क्या कर रही है तू। अगर वो व्यूअर्स में आ गया, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, खुद बैठा बैठा यहाँ पर 100% गारंटीड रिजल्ट आने वाला है। चाहे वो उनके मेंटल हेल्थ पे आए, चाहे वो उनके फिजिकल हेल्थ पे आए, चाहे वो उनका मूड ठीक हो जाए, कुछ भी तरीके से VOSC आपकी जिंदगी में जरूर रोल प्ले करने वाला है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा क्योंकि हमने हजारों लोगों की जिंदगियां बहुत अच्छी करी हैं, परिवर्तन, लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है ऐसा। तो आप प्लीज इन बातों को, सिर्फ मैं VOSC के स्टेटस ही नहीं बोल रहा, प्लीज अच्छी बातें, वो रोने वो धोने वाले स्टोरी स्टेटस से अच्छा है कि अवेयरनेस फैलाइए, जागरूकता वाली बातें जरूर करिए, लोगों के साथ स्टेटस रखिए। सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिस कैसे हम कर सकते हैं? इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं, इन्वायरमेंट में रिसाइकल हो जाते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं जो रिसाइकल हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो पैड्स होते हैं जिनमें ऐसे मटेरियल डले होते हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, उनको यूज करने की कोशिश करें। प्लास्टिक अवॉइड करें प्लीज। इन्वायरमेंट में जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करना शुरू करें। केमिकल फ्री प्रोडक्ट जो होते हैं उनको यूज करना शुरू करें। कोशिश करें जितना प्लास्टिक का यूज, सिर्फ मैं ये सैनिटरी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, घर में भी जितने प्रोडक्ट लाएं उनको कोशिश करें कि रिसाइकल वाला प्लास्टिक ही आप लाएं, जो दोबारा यूज हो सके वो प्लास्टिक आप लाएं ताकि आप खुद से यूज कर पाए। तो आपको इनको बढ़ावा देना है और ये सिर्फ सैनिटरी तक नहीं रहना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में होना चाहिए कि हमको ऐसे तत्व, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीजें यूज करनी है जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, जो रिसाइकल हो सके, जिससे कुछ और प्रोडक्ट बन सके, दोबारा वो एनवायरनमेंट में यूज हो सके, वेस्ट ना हो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करनी। अब गवर्नमेंट और NGOs का रोल बहुत बड़ा है इसमें। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बट वही है, बहुत सारी चीजें हैं तो पॉलिसीज बहुत सारी लाती है, वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं आ पाता। उसको बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी इनवाइट किया जाता है, बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं कि एक एरिया पे रिसर्च करके देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। जैसे एक बहुत अच्छी मूवी आई थी पैडमैन मूवी आने की वजह से बहुत सारी जागरूकता फैली थी लोगों में कि किस तरह उस टाइम पे, और अभी भी बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो फ्री में रूरल गाँव में पैड्स बांट रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम गाँव तक पहुंच गए, उस ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गए तो शहरों में बात करना नॉर्मल ईजी हो जाएगा, बट हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वहां तक पहुंचने की ये कवायद चल रही है, गवर्नमेंट की कोशिश है, चल रही है। और क्योंकि हम मतलब 2025 होने आया है, मैं काफी देख रहा हूँ कि वुमेन्स के लिए, वुमेन्स डे के आसपास काफी प्रोग्राम चलते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते हैं। हर कोई अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट प्ले कर रहा है, जैसे हम भी कर रहे हैं वैसे आप भी प्ले कीजिए। बच्चों को समझाइए, बच्चों को जागरूक कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो थॉरली उनको बताइए, अवेयरनेस फैलाइए, ये बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे, राइट। लास्ट में कंक्लूजन ये है, कॉल ऑफ एक्शन ये है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ आपका फंडामेंटल राइट है, ये लग्जरी नहीं है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है कि कभी कभार खरीद लिया हो गया, कभी कभार होगा, नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ओपन डिस्कशन, एजुकेशन, आपको हाइजेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सेस होना आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए अवेयरनेस जितने भी, अगर आप किसी भी कंपनी, जैसे हम एक कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसके सैनिटरी पैड्स जो हैं वो कॉटन के बने हुए हैं और वो रिसाइकलेबल हैं, तो वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो जरूर हमसे जुड़े। तो वो चीज है, तो प्लास्टिक ना यूज करके ट्राई टू यूज थोड़ा ट्रेडिशनल वे में जो अच्छी अच्छी कंपनीज पैड बना रही हैं उनको यूज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एनवायरमेंट को तो बचाएं साथ में अपने आप को भी बचाएं। अभी मैं थोड़ा सा वाणी को विराम दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो मतलब आंसर्स तो मेरे होंगे, बट हाँ कुछ ऐसे तरीके आपके पास भी हो सकते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वी आर ओपन टू दैट। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम शुरू कर रहे हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सेशन को। कोई भी सवाल हो आपका प्लीज आप लिख दीजिएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बहुत बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ तक अब तक बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया।
सुनने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, दोनों आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे ट्रायल 1 डे 7 डे ट्रायल बुक कर सकते हैं। सेशन फ्री रहते हैं, तो नंबर सेव कर लीजिएगा ताकि आपको लिंक मिल पाए। सैटरडे का दिन पूरा हम फ्री देते हैं, वर्कआउट सेशन भी हम फ्री देते हैं, एजुकेशन सेशन भी हम फ्री देते हैं, और शाम का जो वर्कआउट होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो सैटरडे पूरा फ्री देते हैं। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए इस मुहिम में, और लोगों को जागरूक करने में, लोगों को फिट करने में जुड़िए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह है, ईमेल आईडी भी है हमारी, सब जगह आप आ सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। जितना इस नंबर को या जितना हमको प्रमोट कर सकते हैं आप करिए। आपके साथ साथ पता नहीं हम किसकी जिंदगी बदल दें, क्योंकि हमारी जिंदगी तो रोज बदल रही है, आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, यहाँ तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप 5 लाइक 5 शेयर 5 सब्सक्राइब और 5 कमेंट करते हैं तो आपको 5 दिन का प्रीमियम वर्कआउट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यस, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।